जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ग्रामीण डाक सेवक 2025 की नई भर्ती आ गई है। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों। यानी कि इसके पिछले वीडियो में, यानी जो मैंने कल वीडियो बनाया था, उस पर बहुत बच्चों का कमेंट आया था कि सर ये यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी नहीं दिखा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कब ये वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, इसमें जो टोटल पोस्ट है 21,413 टोटल पोस्ट है। आयु क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, इसी पर दोस्तों हम एकदम डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है 10th पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों यह वैकेंसी सिर्फ मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, यानी कि बहुत दिन से दोस्तों बच्चों का इंतजार कर रहे थे दोस्तों। यानी कि 29 जनवरी 2025 से दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलने वाला था, लेकिन उस दिन इशू होने के कारण ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकल पाए। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों यानी कि अब निकल कर आ गया है। दोस्तों, हमने एक और वीडियो में बताया था कि जो अप्लाई करने का डेट है दोस्तों 10 फरवरी से दोस्तों शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर यानी कि विश्वास नहीं हो रहा तो दोस्तों आप लोग हमारे पिछले वीडियो में, यानी कि एक वीडियो के बाद और पिछले में, यानी कि दूसरे वीडियो में जाकर देख लीजिए दोस्तों। हमने वहाँ पर ज़रूर बोला है कि 10 फरवरी से अप्लाई करने का डेट आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम और आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यानी कि नेम ऑफ पोस्ट, इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती है एक कब आई है दोस्तों, 11 फरवरी 2025। तो दोस्तों आज है 11 तारीख, 11 फरवरी 2025 को दोस्तों ऑफिशियल यानी कि सरकारी रिजल्ट पर आई है। कब आई है? 1:14 PM पर, 1:14 PM पर। तो और आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि डिटेल में कब से अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई करने का जो डेट है 10 फरवरी, कल से ही यानी कि अप्लाई शुरू है। 10 फरवरी 2025 से अप्लाई करने का डेट शुरू हो गया है। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 3 मार्च 2025 लास्ट डेट है इसका, 3 मार्च 2025। और करेक्शन करने का जो डेट है 6 मार्च 2025, करेक्शन करने का डेट है 6 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च, यानी कि 6 से लेकर 8 मार्च तक करेक्शन करने का डेट है। अब फीस की बात कर लेते हैं। इसमें फीस कितना लग रहा है? जनरल ओबीसी की बात करते हैं तो 100 रुपया लग रहा है, और SC ST यानी फीमेल कैंडिडेट के 0 रुपये लग रहे हैं। तो और आगे चलते हैं, और आगे देखेंगे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यानी कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं तो 40 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। और ओबीसी बच्चों के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल को छूट, और SC ST की बात कर लेते हैं तो उनके लिए 5 साल को छूट होगा। SC ST के लिए 5 साल को छूट होगा। और आगे चलते हैं, और आगे देखेंगे यानी कि पोस्ट नेम, ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट नेम है। टोटल पोस्ट दोस्तों हमने आपको पहले बताया 21,413 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है कि हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल विथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी कि जो हाई स्कूल है मैथ और इंग्लिश से पास हो, और नो द लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज, ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल वैकेंसी है। और जो तो हम अब आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। ग्रामीण डाक सेवक GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। तो दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं, और आगे देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑनलाइन, यानी कि जो अप्लाई करने का डेट है 10 फरवरी 2025 से अप्लाई करने का डेट है, और लास्ट डेट 3 मार्च 2025 इसका लास्ट डेट है।
अब एडिट या करेक्शन करने की बात कर लेते हैं तो 6 मार्च 2025 से लेकर 8 मार्च 2025 एडिट करने का यानी कि करेक्शन करने का डेट है। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों 2 प्रकार के पोस्ट हैं, एक है बीपीएम और दूसरा है एबीपीएम। बीपीएम की बात कर लेते हैं तो बेसिक सैलरी 12,000 है। बेसिक सैलरी इसमें 12,000, लेकिन पर मंथ जो सैलरी है इसका आपको यानी कि 19,000 से 20,000 लमसम में आपको पर मंथ मिल जाएगा। और एबीपीएम की बात कर लेते हैं तो 10,000 इसका बेसिक सैलरी है और टोटल 15 से 16,000 के लमसम में आपको पर मंथ सैलरी इसका मिलता है। तो दोस्तों यानी कि अगर आपको इसमें लग जाता है तो यानी कि वित्त मंत्रालय दोस्तों 8वां वेतन लागू कर दिया है। तो यानी कि 26 में इसका जो यानी सैलरी है दोस्तों बहुत अच्छा खासा दोस्तों हो जाएगा। इसलिए इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई करिएगा। 10th पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे, अब हम लोग एज लिमिट की बात कर लेते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि एज लिमिट यानी कि मिनिमम की बात कर लेते हैं तो 18 साल और मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो 40 साल एज होना चाहिए। और यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, SC ST की बात कर लेते हैं तो 5 साल का छूट। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए। और क्या, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ 10th अंडरस्टैंडिंग यानी कि 10th पास होना चाहिए। और आगे देखते हैं और आगे देखेंगे, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज यानी कि नॉलेज ऑफ साइकिल, और यानी कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। दोस्तों ये बात मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आपका वहाँ पर टेस्ट होगा साइकिल का। और दोस्तों ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल वैकेंसी है। तो आप जिस क्षेत्र से भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज भाषा आपको आना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, सिलेक्शन यानी कि क्राइटेरिया की अब हम लोग बात कर लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो मेरिट लिस्ट विल बी अपीयर्ड बेसिक, यानी कि जो दोस्तों सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पर दोस्तों, यानी कि क्लास 10th के मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, यानी कि 10th के मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, 10th पास बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, खुशखबरी बात है। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के फुल डिटेल्स के बारे में आपको समझ में आ गया है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स जरूर करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।